अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आज मैं बता देता हूं, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नूह शहर में और आज मैं आपको मेवात के एक ऐसे मुलाजिम से रूबरू कराऊंगा जिनका नाम है कमांडो हिदायत साहब। जो लगातार गरीब बेटियों की शादी करवा रहे हैं और उनका एक अपना ग्रुप है और आज उनसे आपको लाइव रूबरू कराऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे दर्शक हैं उनकी ये फरमाइश थी कि आप कमांडो साहब का इंटरव्यू नहीं दिखाते हैं। तो आज मैं स्पेशल कमांडो साहब का इंटरव्यू लेने उनके ही शहर नूह पहुंच चुका हूं। दोस्तों, मैं अब आपको कमांडो साहब से रूबरू कराने वाला हूँ, आइएगा। तो साहब, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया अरशद भाई, आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मोहब्बत से आप तक मैसेज भेजा। मैं उनकी मोहब्बत को कबूल करता हूं और मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू कोई अच्छा संदेश दें हम समाज को। देखिए दोस्तों, इस स्क्रीन पर जो चार शख्सियत आपको नज़र आ रही हैं, चारों ही मेवात से बिलोंग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सबका मैं नाम जान लेता हूं ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए। सर, आपका क्या नाम है, आपका परिचय दीजिए। मैं समय सिंह सलम्बा। मैं हिदायत खान कमांडो। मेरा नाम शौकत अली है और कमांडो टीम का मैं एक रुकन हूँ और मुल्क लेवल पर मैं जमीयत उलमा हिंद से जुड़ा हुआ हूँ। नूह के अंदर साहिल टायर सर्विस के नाम से मेरा शोरूम है टायर का और कमांडो टीम का मैं मेंबर भी हूँ और अकाउंटेंट भी हूँ। जिस तरीके से कमांडो साहब ने टीम बनाई और आप सब लोग मिल कर के समाज सेवा का काम कर रहे हैं और बहुत ही गरीब, लाचार और बेबस परिवारों में आप जाते हैं ढूंढ कर भी, जिन परिवारों में जो बहन बेटियां हैं जो सिर्फ दहेज की वजह से या फिर पैसे की वजह से बेचारी घर बैठी हैं, उनके माँ बाप उनकी शादियां नहीं कर पाते हैं, आप ऐसी गरीब बच्चियों की मदद करवाते हैं। तो किस तरीके से आप काम करते हैं और कमांडो साहब का क्या सहयोग रहा आपके साथ? कमांडो टीम के जो प्रोपराइटर हैं और जो हमने टीम गठित की थी वो कमांडो टीम मेवात के नाम से की थी जी। और हमारे अंदर एक मिशन बहुत दिन से था, उसको खड़ा करने के लिए हमारे कमांडो सर खड़े हुए पहले, उसके साथ हम जुड़े और हमारे साथ जुड़ते जुड़ते आज 400 से प्लस मेंबर हो गए हैं। हम उन मेंबरों के, उन कमांडो टीम के दानवीरों का तहे दिल से आपके आज तक के मेवात चैनल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिला के काम किया और हौसला अफजाई किया और जो उन्होंने दान दिया, हमने अब तक 3 महीने, हमें कुछ ही दिन हुए हैं, 51 बेटियों का हमने सहयोग दिया है, सहयोग किया है शादी के जरिए। और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बीमार थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनका मेडिसिन खर्चा हमने उठाया। कमांडो टीम ने समय मिलकर, कहीं ब्लड डोनेशन की बात आती है तो वो भी हम मुहैया कराते हैं। तो हमारी जहाँ तक कोशिश है वो ये है कि लोग जागरूक हों। जो लोग गरीब हैं वो अपनी गरीबी किसी के आगे नहीं कह पाते थे, आज वो खुलकर कमांडो टीम के मेवात के लिए आते हैं और फ़ोन करते हैं कि हमारी मदद की जाए। और हम उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट पर हम खुद जाते हैं और उनकी तहकीक करते हैं कि वास्तव में अगर काबिल है, उसके अंदर उनको ज़रूरत है, तो हम उनकी खुलकर मदद करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के जो लोग हैं, बहुत बड़ी तंजीम है, उसमें हमारा काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है। उसमें हम किसी की ज़ात, किसी का मजहब ये नहीं देखते। दूसरे समाज में हम ऐसे लोगों को भी तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ कर सके, जिस फील्ड में भी वो कर सकते हैं। तो कमांडो हिदायत साहब जो हैं, चूँकि इनका पहले से ही एक जज्बा है आवाम में खिदमत करने का, समाज में कुछ करने का, और बहुत सारे काम इन्होंने किए। ख़ास तौर से जो अभी मौजूदा वक्त में मैं आपको बात बताऊं, फरवरी में एक मुस्तकिल इन्होंने एक मिशन चलाया था नशे के ऊपर, नशा मुक्त मेवात। उसमें भाई समय सिंह भी थे और कमांडो हिदायत साहब ने वहाँ पार्क है जो गांधी पार्क, उसमें बहुत सारे संगठनों को बुलाया था। मेरे ख्याल से वो 26 फरवरी की 12 फरवरी की बात है। 12 फरवरी को इन्होंने बहुत सारे संगठनों को बुलाया ताकि मेवात से नशे को ख़त्म किया जाए। तो बहुत बड़ा संदेश था उस वक्त। उसी से एक सबक हासिल कर कि भाई ये अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमने फिरोजपुर नमक में सबसे पहले गांव लेवल पर एक पंचायत की
26 फरवरी को। 12 फरवरी में इन्होंने सारे संगठनों को बुलाया, हमने 26 फरवरी को मेवात में सबसे पहले पंचायत बुलाई और उस पर फिर पूरे गांव ने एक फैसला लिया और उसके बाद में उस पर काम किया। उस पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उससे मुतासिर हुए, उन्होंने सबक हासिल किया और समाज ने मिलकर नशे को ख़त्म करने के लिए पूरे गांव ने, फिरोजपुर नमक के लोगों ने मिलजुल कर उसमें चौधरी साहिबान, सामाजिक लोग, उलमा, सब ने उसने मिलकर ऐसा काम किया कि वो मेवात में एक मिसाल बना। और फिर दूसरे गांवों ने उनसे सबक हासिल कर कर अपने यहाँ पंचायतें की। तकरीबन 20-25 गांवों में बाद में पंचायतें हुई, उन्होंने भी फिर अपने यहाँ ऐसा ही निज़ाम बनाया, तो वो काम हुआ। तो समाज में अच्छा काम जो लोग करते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको उनकी सराहना करते हैं, उनके साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। देखिए दोस्तों, अभी मेरे साथ में एडवोकेट समय सिंह हैं, वो भी एक बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। जब भी मेवात की तरफ से कोई पंचायत, महापंचायत है, किसी की मदद करना, हर एक एंगल से वो लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में कमांडो साहब के साथ वो बैठे हैं, उनसे हम जानकर लेंगे। वकील साहब, आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपने उनको बनाया है कमांडो साहब को। फौज से आने के बाद जो है आपने तो एक तरह से कह सकता हूँ कि मेवात में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका ही निभा रहे हैं। तो इनके बारे में क्या विचार है, किस तरह आपकी टीम काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं मेवात आज तक के दर्शकों को बहुत धन्यवाद पेश करता हूं और मेवात आज तक के डायरेक्टर को, मेवात आज तक की टीम को, कितने अहम मुद्दे को आपने दर्शकों तक पहुंचाने का जो प्रण लिया है, बहुत सराहनीय है। कमांडो हिदायत खान चंदेनी के निवासी हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, कॉलेज में हमने साथ पढ़े हैं, एनसीसी के कैंप साथ किए हैं और वो भारतीय सेना के एक जवान रहे हैं, ईमानदारी की मिसाल हैं। ब्रांड एम्बेसडर तो उनको भारत ने बना दिया था जब अपनी सेना में जगह दी, हमने तो अपने दिलों में जगह देकर उनको मेवात की रहबरी के लिए तैयार किया है कि आप जैसे साथी को साथ आना चाहिए। कमांडो साहब जब भी ड्यूटी पर होते थे तो फ़ोन करते थे। जैसे ही सन 2023 शुरू हुआ तो इन्होंने जनवरी के महीने में फ़ोन किया कि छोटे भाई मैं छुट्टी आ रहा हूँ और इलाके में कुछ बुराइयाँ फैल रही हैं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, तो उनके लिए कुछ किया जाए। मैंने कमांडो साहब आप आइए और आकर हम शुरुआत करते हैं। तो जनवरी में ये 12-14 जनवरी को छुट्टी आ गए थे, जनवरी 2023 को। आने के बाद हमने छोटी सी एक मुशावरत मीटिंग की। उसके बाद में जो नशा था मेवात में चरम पर था, तो कमांडो साहब ने 2-3 वीडियो भी लड़कों की बनाई थी जो नशा कर रहे थे बड़े पैमाने पर। नशा ऐसा था जो सूखा नशा था जिससे आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही थी, तो इनकी फिक्र थी। तो हमने गाँव में जाकर फिर नशा मुक्ति अभियान चलाया, जो बैनर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ऐसे हमने फरवरी माह में, जनवरी माह में कई गाँव में जाकर मीटिंगें की। उसके बाद में हमने प्रशासन के साथ मीटिंग की और प्रशासन में हमने बात रखी एसपी साहब के सामने कि एसपी साहब मेवात में नशा पैर पसार रहा है। तो उस टाइम जो तत्कालीन एसपी थे वरुण सिंगला जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप मेरे से ये नंबर ले जाइए, अपने करीबी का नंबर दिया, समझ लो आप मुझे ही कॉल कर रहे हो, आपको ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी लगती है तो आप हमें फ़ोन करें। हमने उनको इतला दी तो उस पर कार्रवाई भी हुई। सराहनीय काम था प्रशासन का हमारे लिए। अब कमांडो साहिब की जो अभी जो आपकी टीम काम कर रही है, अब तक 50 से ज़्यादा बेटियों की अब तक 50 से ज़्यादा बेटियों की शादी आप करा चुके हैं। तो क्या मैसेज आवाम को देना चाहते हैं कि आज जो आपका जो मैसेज है वो मेवात का सबसे बड़ा चैनल है, लगभग 26 लाख के करीब हमारे फॉलोवर हैं, तो क्या मैसेज है आपका? मैं तमाम आपके जो फॉलोवर हैं और मेवात के जो साथी जो देख रहे हैं हमें, उनसे अपील करता हूं कि मेरे भाइयों, ये जो काम ये कमांडो टीम कर रही है, ये वलियों का काम है, ये महात्माओं का काम है, ये समाज के सच्चे हितैषियों का काम है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे आलिम मौलाना शौकत साहब हैं, बड़े दिल के साथ लगे हुए हैं। अगर आप लोग अपनी नेक कमाई से, जो मोहम्मद साहब ने आपको बताया था कि समाज को दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि अपनी इनकम का 5% अगर आप समाज में लगाओगे तो आपका समाज बड़ा तरक्की करेगा। तो मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये टीम सही काम कर रही है, सही लोगों तक मदद पहुँच रही है, तो आप इसमें अपना सहयोग ज़रूर लें। साथियों, हर एक मैसेज डाला जाता है इस पेज के माध्यम से सोशल मीडिया पर कि फला गांव में ये मदद पहुंच रही है, तो आप उसमें अगर बड़ा हिस्सा लेंगे तो बड़ी मदद पहुंचेगी। जितना आप सहयोग करोगे इतनी ज़्यादा बड़ा सहयोग राशि आगे पहुंचेगी। तो मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इसमें सहयोग आप ज़रूर करें और सहयोग लें।
सहयोग दें। शुक्रिया। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय मेवात। तो दोस्तों, अभी आपको बेसब्री से इंतज़ार था उस मेहमान का, उस शख्सियत का जिसका नाम है कमांडो हिदायत साहब, जो लगातार एक पूरा समाज सेवा का लश्कर लेकर के मेवात के गांव-गांव जा रहे हैं, जो बेटियों की शादी करा रहे हैं। न केवल शादी, बल्कि कई बार जब हम बीमार लाचार लोगों की वीडियो बनाकर डालते हैं तो हमारे साथ साथ ये भी अपनी टीम भेजकर कहीं पे 21,000, कहीं पे 11,000, कहीं पर 5100 रुपये, तो कई जगह इन्होंने मदद किया है। इसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ, क्योंकि मेरे साथ में इन्होंने मदद की है लोगों की। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शादी के अलावा भी ये लोगों की मदद करते हैं। तो फिलहाल कमांडो साहब, फिर से एक बार सबसे पहले मेवात आज तक मैं आपको स्वागत करता हूँ। शुक्रिया अरशद भाई, मेवात आज तक का, आपकी पूरी टीम का, आपके दर्शकों का मैं सबसे पहले समाज सेवा का जो जज्बा है कब से दिल में जागा? बचपन से था या जब आप फोर्स में थे, जब नौकरी करते थे? मैंने कई बार आपको देखा कि आप बर्फीले इलाकों में बहुत ज़्यादा ड्यूटी आपने की है, तो कब ये जागा आपके अंदर? मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर कौम की खिदमत का अगर जज्बा है तो खून में होता है, ये इंसान के खून में होता है। ये जो सच्चे दिल की जो एक्चुअल जो देश भावना, देश प्रेम, देशभक्ति, ये सब खून के अंदर होती है। ये खून के अंदर से एक जज्बात होता है, वो जज्बात मेरे अंदर भी है। मुझे भी लगता है कि जैसा मेरा इलाका मेवात है, जिस तरह यहाँ अमन चैन से हम लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। मेरे साथ बैठा मेरा बचपन का साथी समय सिंह भाई, हम एक थाली में खाएँ साथियों। आप यकीन नहीं करोगे, हमने कपड़े तक भी एक दूसरे के यूज़ किए हैं। ये कड़वा सच है। हमने कभी ये नहीं देखा कि समय सिंह भाई तुम ये टी शर्ट डाल लो, मैं ये टी शर्ट डालूं। हम किस तरह रहते थे, हम इस तरह रहे। कभी हमने कभी ये नहीं सोचा कोई हिंदू भी होता है क्या मुसलमान होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जहाँ बात आई जज्बात की, इसकी खिदमत की, तो ये हमारे खून में है और इंशाल्लाह मरते दम तक ये रहेगा। और एक जुनून है और इंशाल्लाह जुनून पर हम काम करते रहेंगे। तो आपकी बात की जाए नौकरी की, तो कौन सी सेना में थे, कहाँ पे आपकी ड्यूटी थी? मैं 2003 में CRPF को ज्वाइन किया मैंने एज ए कांस्टेबल पद पे, और मैं बाकायदा उसमें RTC 1 नीमच मध्य प्रदेश, जो ट्रेनिंग सेंटर नंबर 1 माना जाता है मध्य प्रदेश का, वहाँ मैंने ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद मैं सीधा कहाँ ड्यूटी किया? उसके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहली जो मुझे पोस्टिंग मिली वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में लगातार 3 साल उसके पर्सनल PSO रहा, उसके साथ पर्सनल सिक्योरिटी में रहा, उसके पायलट में रहा। उसके साथ ही 6 महीने करीब मैं उसकी जो मिसिज थी महारानी परनीत कौर, विदेश राज्य मंत्री हुआ करती थी उस टाइम, मैं 85 नंबर कोठी जो पड़ती है लोधी रोड दिल्ली, 6 महीने उसके साथ रहा। उसके बाद जैसे ही सरकार बदली 2007 के हम चुनाव कराने चले गए यूपी के, जिसमें मायावती जी जीती थी। तो चुनाव के बाद सीधा मुझे झारखंड में ड्यूटी मिली। झारखंड में जाने के बाद हम नक्सलवाद के खिलाफ हमने वहाँ अभियान चलाया। उसी में मुझे कोबरा कमांडो में जाने का मौका मिला। सबसे पहले हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारत सरकार ने एक कोबरा कमांडो खड़ी करी, जो अपने आप में नक्सल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए आज भी काम कर रही है। मैं उस कोबरा कमांडो का हिस्सा बना और 2010-11 तक तकरीबन, और लास्ट 12 में मैं कोबरा कमांडो से वापस दिल्ली आया पोस्टिंग। दिल्ली आने के बाद 1 साल में रुका। मैं वहाँ पर IG AP महेश्वरी, जो DGP रिटायर्ड CRPF थे, उनके साथ मैं LO ड्यूटी में रहा। उसके बाद में फ़ौरन ही मुझे मौका मिला CBI में डेपुटेशन जाने का। तो मैं CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मैं डेपुटेशन गया। उसमें करीबन मैं 5.5 साल रहा। 6 महीने में स्पेशल क्राइम चंडीगढ़ रहा, SCB बोला जाता है इसको, स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफ CBI। मैं उसमें 6 महीने रहा। उसके बाद में लगातार 5-5.5 साल दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच में रहा। पिछले 31 जुलाई को रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट आते ही फर्स्ट डे दिन से मैं जैसे यहाँ आया, तो 1 तारीख को मैं आया 1 अगस्त को, तो मुझे यहाँ कर्फ्यू के हालात मिले। और आते ही जैसे ही यहाँ के हालात थे कर्फ्यू के, तो दिल्ली से मैं घर पहुँचा। तो 3 तारीख से ही लगातार समाज की खिदमत में फिर हमें उतरना पड़ा। हमें डॉक्टर हारिस नल्लड़ हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि यहाँ पर हज़ारों पेशेंट हैं, यहाँ पर इस तरह की परेशानी है कि पेशेंट भाग रहे हैं, कैजुअलिटीज़ हो सकती है। और मुझे लगा कि यहाँ ऐसे कैजुअलिटी ना हो जाए और ऐसा नुकसान ना हो। तो उन्होंने फिर कुछ बताया कि आप हिदायत भाई, यहाँ पर जो पेशेंट है वो बिल्कुल भाग रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो उनको कैसे भी हाल में उनको खाना भेजा जाए ताकि ये पेशेंट रुक जाएं। और ये पेशेंट रुकेंगे तो फिर हमारी हॉस्पिटल का भी एक नाम रहेगा, अदरवाइज ये भाग गए और कोई कैजुअलिटी हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं मेवात की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लीडरशिप की गुलामी को छोड़ करके हिदायत कमांडो जैसे शख्सियत का साथ दो, क्योंकि ये एक पैसा गरीबों के लिए हुआ करके गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी अपना अकाउंट नंबर या फिर किसी प्रकार से भी अगर मदद मांगे तो आप इनकी मदद के लिए आ गए, क्योंकि आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इनके जरिए से समाज की मदद करना चाहते हैं।
दोस्तों यही पैसा मरने के बाद भी आपका काम आएगा, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, लेकिन मरना सबको है, मौत बरहक है। ऐसे में आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिदायत कमांडो टीम जो काम कर रही है इसका भरपूर सहयोग करें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।